आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो ये हमारी है अगली हेडिंग, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। यहीं पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हम लोगों ने अभी तक पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में 75% जो पार्ट है वो कवर कर चुका है। अब 25% जो पार्ट है वो हमारे पास 20% सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से है और 5% ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन से है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के बारे में अगर सबसे पहले बात हमें करनी है तो वो है हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन। वो जो इंट्रोडक्शन जो हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक के टाइम किया था और वही जो इंट्रोडक्शन जो हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन के टाइम किया था। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा खास बात है कि जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होते हैं वो एलाइलिक सिस्टम पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो इसमें पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा एलाइलिक सिस्टम। अब सवाल यहां पर ये आ रहा है कि सर एलाइलिक सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पर हिंट देता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला कार्बन, इसी को हम एलाइल पोजीशन कहते हैं। और सबसे खास बात ये होती है ये कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आज के बाद जब भी कभी डबल बॉन्ड कार्बन होगी उसके जस्ट नेक्स्ट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, हम उसको एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक सिस्टम से पहचानेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है यहां पर हमारे पास सिर्फ वन कंपोनेंट होता है। अगर आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में ध्यान दिया होगा तो आपके पास वहां पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता था जो कि कॉन्जुगेटेड होता था और सामने हीट लेके आते थे, साइक्लाइजेशन करवाते थे। जब आप साइक्लो एडिशन पढ़ते थे तो वहां पर आपके पास दो कंपोनेंट होते थे, एक तो डाइईन होता था और एक डाइनोफाइल होता था। लेकिन इस वाले केस में सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तरह ही वन कंपोनेंट होगा। और जो तीसरी और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये तो जाहिर सी बात है, अगर वन कंपोनेंट हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं यहीं पर तो इसका मतलब होता है विथ इन द मॉलिक्यूल। विथ इन द मॉलिक्यूल, ये आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात है जिसमें हमारे पास सबसे पहली बात आती है कि सर एलाइलिक सिस्टम क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले एलाइलिक सिस्टम को पहचानना ही सीखते हैं। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग यही होगी, एलाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम पहचानना। अब अगर मैं आपको एलाइलिक सिस्टम पहचानने की बात करता हूं तो आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है, आपके जितने भी सिस्टम, जितने भी कंपाउंड्स आपको सामने दे रखेंगे वो सारे ही आपके पास बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास इस वाले केस में क्या रहने वाला है, हमने ये डबल बॉन्ड ले लिया। इस डबल बॉन्ड की जो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है इसी को मैं बोलूंगा एलाइलिक कार्बन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का एग्जांपल ले लिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो ये कार्बन है इसी कार्बन को हम कहेंगे एलाइलिक कार्बन और इसीलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एलाइलिक सिस्टम हो जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये है इसी को मैं कहूँगा एलाइलिक कार्बन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही कंपाउंड आपके पास एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है कि एक मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट के बाद आपको एलाइलिक पोजीशन के बारे में अच्छे से पता होना ही चाहिए। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो एक एग्जांपल यहां पर मैं और लिख देता हूं जो कि आपके पास साइक्लिक का है और कुछ इस तरीके का है यहां पर। और अगर आप देखोगे तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली एलाइलिक पोजीशन है और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी एलाइलिक पोजीशन है। तो जितनी भी पोजीशंस जो कि मैंने इस तरीके से डॉट से दिखाई हैं ये सारी ही पोजीशंस आपके पास एलाइलिक पोजीशंस कहलाएंगी। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल में हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ये आपके पास एलाइलिक पोजीशन है लेकिन यहां पर मैंने डराने के लिए कोई ग्रुप लगा दिया SOPH टाइप का।
ये ग्रुप सिर्फ डराने के लिए है, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उस पर ही फोकस करना है। मैं लिख भी दे रहा हूं एक बार आपके पास, सिर्फ फोकस किस पे करना है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं ऐसे में और आपको डराना शुरू कर दूं और गजब गजब ग्रुप के साथ Se डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या जाएगा, PH आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर क्या जाएगा OCH2 और यहां पर माइनस। अब अगर आप तीनों ही मॉलिक्यूल में देखोगे तो ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये सारी ही पोजीशन आपके पास कैसी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अभी हमारी यही श्रेणी चल रही है, यहाँ पर N है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस आ गया, इस तरीके से क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये वाली जो पोजीशन है यही आपके पास एलाइलिक है। तो आप अगर जरा ध्यान से देख रहे हो, जितने भी ये आपको सिस्टम दिखाई दे रहे हैं सब कैसे सिस्टम है, एलाइलिक। उसमें भी अगर मैं बात करता हूं तो सब में एक एलाइलिक पोजीशन है, इसीलिए मैं इन सभी को मोनो एलाइलिक सिस्टम या फिर मोनो एलाइलिक साइट कहूंगा। लेकिन अगर आपके पास ये मोनो एलाइलिक है तो सर क्या टू एलाइलिक साइट भी होती हैं? तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं टू एलाइलिक सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें भी इंटरेस्टिंग केस है। तो आपको सबसे पहले तो यही आना चाहिए, एलाइलिक सिस्टम पहचानना एकदम अच्छे से। तो टू एलाइलिक साइट में सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा सा है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है। मुझे बताइए क्या इसमें एलाइलिक पोजीशन है, और अगर है तो कहां है? तो देखोगे इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये कैसी पोजीशन है, एलाइलिक है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये कैसी पोजीशन है, एलाइलिक है। बोलिए समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक है। अब जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे। तो हम मैं बोलूंगा इस जगह पर ये भी एलाइलिक पोजीशन है, इस जगह पर ये भी एलाइलिक पोजीशन है, वो बात अलग है। यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा है। अरे भाई, कार्बन की जगह हेटेरो एटम लग जाने से क्या एलाइलिक पोजीशन खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपके पास ये दो एलाइलिक पोजीशंस हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल और लिया जाए, थोड़ा सा डरावना टाइप का एग्जांपल ही ले लेते हैं, और वह एग्जांपल कुछ ऐसा सा है। देखना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर आप इस सिस्टम में पहचानोगे तो ये जो पोजीशन आपको दिखेगी ये पोजीशन ही आपको एलाइलिक पोजीशन दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आपको यही देखना आना चाहिए कि एलाइलिक सिस्टम में एलाइलिक पोजीशन कौन सी है। उसके बाद ये देख लो कि उसमें एक एलाइलिक पोजीशन है क्या फिर दो एलाइलिक पोजीशन है। अगर एक है तो आप उसको कह सकते हो एक तरह से मोनो एलाइलिक सिस्टम्स, और यहाँ पर आप टू एलाइलिक सिस्टम्स के बारे में जान चुके हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल आएगा सर आगे क्या, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया एलाइलिक सिस्टम्स क्या है, एलाइलिक पोजीशंस क्या है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस या फिर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं होता क्या है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में, देख लेते हैं होता क्या है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं और उस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कैसे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट प्रोसीड करती हैं रिएक्शंस में। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं, ये वाला सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं। तो आपके पास मैंने यहां पर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले चुका है। अब आपको यहां पर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाना है। मैं यहां पर कोई कंडीशन वगैरह मेंशन नहीं कर रहा, वो हम आने वाले एग्जांपल्स में मेंशन करेंगे। यहां पर बस मुझे इस सिस्टम में किस तरीके से सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है इसको डिस्कस करना है। अब जरा बात को ध्यान से सुनना जरा बात को ध्यान से। अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन को नंबर 1 देना है, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। इतनी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, जो नंबर 1 पोजीशन है उस पर आपको हाइड्रोजन एटम या जो भी एटम जुड़ा हुआ है उसको साफ साफ दर्शाना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या होगा, वह जो आपने एटम दर्शाया है उसको भी आपको नंबरिंग देनी है 1। इतनी बात समझ में आ रही है?
सबसे पहला स्टेप, जो भी एलाइलिक सिस्टम है उसको 1 2 3 देना है। 1 पोजीशन हमेशा एलाइलिक पोजीशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद अगला स्टेप होगा, जो 1 पोजीशन पर जो भी एटम लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी लगा हुआ है उसको आपको खोल कर रखना है, और जब खोल कर रखोगे फिर आप जब नंबरिंग करोगे तो उसको भी 1 देना है। अब सुनो कहानी, हमेशा 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवानी है, हमेशा 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवानी है। तो जब आप यहाँ पर 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये बॉन्ड इस तरीके से जाएगी, तो आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। फिर से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या था हमारे पास, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। आ गया समझ में। यहाँ पर H क्या था, H1 था। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो पहले ये हाइड्रोजन इस 1 पोजीशन पर था, अब ये हाइड्रोजन इस 3 पोजीशन पर आ चुका है, तो इसीलिए मैं इस रिएक्शन का नाम दूंगा 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यही वो बेसिस होता है जहां पर हम 1,3, 3,3, 1,5 इस तरह की सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को देखते हैं। कहां से शुरू हुआ, कहां पर खत्म हुआ, दोनों पोजीशन को आप लिख दो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कंडीशंस क्या है, हीटिंग है, लाइट है, क्या होने वाली है वो हम आने वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या है सबसे पहले सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अरे बोलिए, क्या एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल्स पे ही हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं एकदम अच्छे से। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। हम लोगों ने अभी तक एकदम बेसिक आइडिया ले चुका है, हमने क्वेश्चन देख चुका है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लेता हूँ, और वह क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये एलाइलिक सिस्टम है या नहीं है। मैं यहाँ पर अभी कंडीशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, फिर इसके बाद ही मैं बताऊंगा कंडीशन क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप इस पर फोकस करो। सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है। ये एलाइलिक पोजीशन है, इससे नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यही तो सीखा था। उसके बाद मैंने बोला था कि जो नंबर 1 पोजीशन पर एटम होगा उसको आपको साफ साफ दिखाना है, दिखा दिया। उसके बाद आपको उसको भी नंबरिंग कर देनी है, और इतना करने के बाद आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर 1 1 सिग्मा बॉन्ड ही क्या होगी, ब्रेक होगी। फिर सुनिएगा, क्या ब्रेक होगी, 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगी। जब आप यहाँ पर 1 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो किस तरीके से करोगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, और ये वाली बॉन्ड यहाँ, तो मतलब इस H को ले जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। नंबरिंग कर लेते हैं फिर से। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और इस बार 5 से क्या लगा हुआ है, वही 1 वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसी को हम सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं, ये हमें समझ में आ चुका है। क्या नाम देंगे, पहले 1 पोजीशन पर था, अब 5 पोजीशन पर आ चुका है, तो हम बोलेंगे इसी को 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। बोलिए समझ में आ रहा है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर एक बात अपन और समझते हैं। अगर मैं नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, मुझे आप बताइएगा सही है कि गलत है। देयर इज नो लॉस ऑफ पाई बॉन्ड एंड नो गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहां पर किसी भी प्रकार का पाई बॉन्ड का ना ही लॉस हो रहा है और ना ही गेन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का। कैसे देखो, अगर आप जरा ध्यान से इसमें देखोगे तो आपको कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2। यहां पर कितने आपके पास दिखाई दे रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड। अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पर जितने आपको सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिखाई देंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ दिखेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना ही लॉस ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है और ना ही गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। मतलब देयर इज नो लॉस, नो गेन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ये वाली बात हमारे पास फाइनली निकल के आ रही है जो आपको समझनी है। जैसे एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, उस एग्जांपल को आपको बहुत हद तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये आपके पास सिस्टम है, तो सबसे पहले आप पहचानो ये सिस्टम क्या एलाइलिक है। हम बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, और इस एलाइलिक सिस्टम पर इस वाली पोजीशन पर आपके पास डी लगे हैं और यही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम बोलेंगे यही आपके पास एलाइलिक पोजीशन भी है, ठीक है। तो अब बताओ कैसे करने वाले हो इस वाले केस में। नंबरिंग कर दो, सबसे पहले करो नंबरिंग। कैसे करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर 5। बोलो नहीं, आपको सिर्फ हमेशा हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। मतलब कहाँ से, बोलो जल्दी से, एलाइलिक पोजीशन से। यहीं पर आप पूरे गलत हो जाओगे। तो नंबरिंग अपनी मर्जी से नहीं करनी है, नंबरिंग आपको हमेशा किससे करनी है, एलाइलिक पोजीशन से करनी है। देखो जब गलतियां आप करोगे तब जाके आपको एकदम करेक्ट बात समझ में आएगी, क्योंकि ये अभी तक क्या थे, ओपन चेन थे, तो इसमें आपको समझ में आ रहा था, लेकिन ये अब क्लोज चेन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, ये एलाइलिक पोजीशन है, ये 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बात समझ में आ गई। अब आपको पता है 1 पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको आप 1 कह दो, और हमें पता है हमेशा 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, और अगर 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ कुछ ऐसा आएगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बताओ किस तरीके से कहानी होने वाली है, कहानी 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 आपके पास इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, और फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या था, एक डी, और एक डी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। बोलो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और इस जगह पर आपके पास डी आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब कितना है तो देखो, पहले 1 पे लगा था, नंबरिंग कर लो फिर से, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, और ये नंबर 1 वाला वही डी था। तो बताओ भाई मेरे, बताओ क्या होने वाला है इस वाले केस में, 1,5 1,5 1,5। पहले 1 पे था लेकिन किस पे आ गया, 5 पर आ चुका है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम कंडीशन की बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप समझ लो ये वाली। तो चलो फाइनली हम कंडीशन की भी बात यहाँ पर नोट में खत्म कर देते हैं। देखो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि आपके पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि आपके पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यदि आपके पास इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस वाले केस में थर्मल कंडीशन होगी, और जब इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस वाले केस में फोटोकेमिकल कंडीशन होगी। इस बात को आपको याद करना है, और थोड़ा सा अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो आपने ऐसा ही कुछ साइक्लो एडिशन में भी पढ़ा था। बोलिए क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैंने यही चीज आपको किस में पढ़ाई थी, साइक्लो एडिशन पढ़ाई थी, ऐसी कंडीशन थी। तो अब आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, थर्मल की फोटोकेमिकल, तो आप क्या बोलोगे, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 का मतलब क्या है आपके पास, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 आ जाएंगे। अरे 6 का पेयर तो 3 बनेगा भाई मेरे, तो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर थर्मल कंडीशन लगा देंगे। ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूँ, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन लगा दूंगा। बोलिए अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरीके का आ गया, यहाँ पर S, यहाँ पर PH और यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये वाला आ गया। तो इस वाले केस में देखो आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जब आप इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो इसको आप ऐसे रहने दो, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर SPH हो जाएगा, यहाँ पर O- है और यहाँ पर प्लस है। बोलो समझ में आया क्या, एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो जब ऐसा हो जाएगा, अब मुझे बताओ इस वाले केस में क्या होगा, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अरे बताओ, अब जो 1 से लगा होता है ग्रुप डायरेक्टली उसको हम 1 कहेंगे, और उसके बाद इसको हम 2 कह देंगे। अब O- को 2 कहने का कारण क्या है, क्योंकि हमें मतलब ही उसी से है, क्योंकि ऊपर O- है। 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। किसी ने नहीं कहा कि आप सिग्मा बॉन्ड को इस तरफ ही ब्रेक करो, उस तरफ भी ब्रेक होता है, वो ड्राइविंग फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा इस तरीके से, और ये वाला यहाँ जाएगा, और इस तरीके से ये ऐसा जाएगा। इसको सही करो, 1-1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये 1-1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और ये O- इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखो इसमें कंडीशन हम क्या देने वाले हैं, 2 2 4 और 2 6 मतलब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम यार इसको
थर्मल कंडीशन दे देंगे। सबसे पहले आप कंडीशन पहचानना सीख जाओ यार। कैसे पहचानोगे? इस वाले पॉइंट से पहचानोगे। अब आप यहाँ पर क्या बनाने जा रहे हो? अब आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनाने, ये बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा और यहाँ पर pH आ जाएगा। बताइए समझ में आएगा? बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। एक बार जैसे ही प्रैक्टिस आ जाएगी तो एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। क्लियर? अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आगे बढ़ने पर मैं ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर n- है और कुछ इस तरीके से है और मैं इसको करवाता हूँ। देखो कैसे करवाएंगे। तो आपके पास सबसे पहले नंबरिंग होना चाहिए। ये वाली एलेलिक पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस एलेलिक पोजीशन में डायरेक्टली जुड़े हुए ग्रुप को हम 1 कह देंगे और इसको हम 2 कह देंगे। अब आप मुझे बताइए क्या होने वाला है इस केस में। अरे हमें पता है 1-1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगी, तो 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड आप जब ब्रेक करवा रहे होगे तो ये वाला माइनस यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो फाइनली, और इस पर तो प्लस होगा ही, इस पर प्लस कहाँ गया, ये था ही, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास n और ये 2 ग्रुप इसके रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? अब इसकी आप अगर आप बात करो क्या इसकी कंडीशन होने वाली है, बताओ जल्दी से एक बार। 2, 2, 4 और 2, 6 और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी थर्मल कंडीशन होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ ये कितना आपके पास सिग्मा ट्रॉपिक था, तो ये देखो 1, 2, 3 है ना, और यहाँ पर क्या है 2 से आया है, तो देखो सेकंड वाली पोजीशन से आया है। वहां पर क्या था 1, 3, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 और यहाँ पर किस पे आ रहा है, देखो ना ये 2 से किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो इसका नाम कैसे करोगे आप बताओ? इसका नाम कैसे करोगे इस वाले केस का? पहले ये आपके पास किस पे था 1 पे, तो ये n लगा था, लेकिन आपका 2 वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये 2 वाला किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। तो इसको आप नाम कैसे दोगे? एक बार नाम सोचो आप पहले, मैं तब तक एक क्वेश्चन और बताता हूं। बताओ इस वाले केस में ये हो जाएगा हमारे पास, बोलिए ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसके पास कौन सी कंडीशन लगाएंगे, देखो 2, 2, 4 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हीट ले लेंगे। ये वाली बात हो गई। मतलब जितने भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये सारे अभी तक ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ही हैं। पहला वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब वहां पर वो H न्यू कंडीशन हो जाएगी, वो बात अलग है। इसको समझते हैं। नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। बताओ किस तरीके से होने वाला है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बताइए इस वाले केस में आप किस तरीके से करने वाले हो। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, करना है किसी भी तरफ ब्रेक कर दो। ये वाला अगर आप इस तरफ कर रहे हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बताओ इस वाले केस में क्या हुआ है। इस वाले केस में डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर ऐसे और ये बन जाएगा। अब आप जब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे हो जाएगा, यही 1 था, ये 2 था, ये 3 था, यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 1 था। यहाँ पर किस किस के बीच में 2, 3 के बीच में, यहाँ पर भी 2, 3 के बीच में और यहाँ पर किस किस के बीच में 3, 3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये आपके पास क्या है 2,3, ये आपके पास क्या है 2,3, ये आपके पास क्या है 3,3। ये सब आपके पास सिग्मा ट्रॉपिक अरेंजमेंट है। इस वाले केस में 1 और 5 के बीच में बन रहा था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसकी जगह कि 1 से 5 पे आ गया है। इस वाले केस में देखो इसमें भी 1 और 5 के बीच में, ये 1 और 5 के बीच में बन रहा है। तो ये वाले आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे कुछ एग्जाम्पल्स के। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को अपन देख लेते हैं एक बार। तो हम 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा सा ले लिया है और यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन होगी, वही 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर वही थर्मल कंडीशन लेंगे। नंबरिंग करो कैसे करोगे। ये आपके पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर
3 है। बताइए, इतना क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड तोड़ सकते हो। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन कहीं से भी तोड़ सकते हो। तो आप इस तरह से तोड़ दो, ये इस तरीके से आ जाएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। किस किस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनी है, 3 3 के बीच में बनी है। तो नंबरिंग भी जैसे कर लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 3, यहाँ पर 2, यहाँ 1। तो ये आपके पास क्या है, नया सिग्मा बॉन्ड बना है। ये आपके पास नया सिग्मा बॉन्ड बना है। बताइए, आ रहा है समझ में। जैसे एक एग्जांपल अगर आप और उठाएं, स्टैंडर्ड एग्जांपल है बहुत। ये हमारे पास एग्जांपल है कुछ इस तरीके से। अरे बोलो, अगर इस तरीके से एग्जांपल है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वही कंडीशन होंगी, हीटिंग कंडीशन, थर्मल। वो आप चेक कर लेना कैसे होगा। देखो इस वाले केस में नंबरिंग करते हैं। 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि हमेशा जो 1 पोजीशन होती है वो एलेलिक पोजीशन को ही देते हैं। फिर सुनिएगा, को ही एलेलिक पोजीशन को हम 1 देते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, कहीं पर भी तोड़ लो, ये आ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, इस तरीके से आपके पास कॉन्जुगेशन टाइप का बन जाएगा। और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा फाइनली। आ रही बात समझ में। अब इसमें किस तरीके से आ गया थर्मल कंडीशन, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 10, यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन को पेयर में बदलोगे तो 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है जो 5 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, थर्मल कंडीशन होगी। सिंपल। इस वाले केस में भी आप देख लो। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था सिग्मा ट्रॉपिफिकेशन का। सबसे पहले हमने उसकी 2-3 बातें जानी, फिर हमने ये देखा कि ये एग्जाम्पल में वर्क कैसे करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का, जो कि हमें अब स्टडी करना है। हम लोगों ने बेसिक आइडिया तो ले लिया, लेकिन आखिरकार हमें कहाँ से स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, वो हम सीखने जा रहे हैं। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन ही समझाता हूँ तो हमारे पास क्लासिफिकेशन, इसको मैं 3 पार्ट में करने वाला हूँ और तीनों ही पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है आपके पास 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, जहां पर आपके पास नया बॉन्ड बना था उसी को आप दिखा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास क्या है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और लास्ट पार्ट होगा हमारे पास अदर देन 3,3 एंड 2,3। वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1,3 भी हो सकते हैं, जैसे 5,5 भी हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमें इन तीनों ही कैटेगरी को एक एक करके अच्छे से स्टडी करना है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पर इस वाले केस में होता क्या है, यहां पर 2 एलाइलिक सिस्टम जॉइन टुगेदर, 2 एलाइलिक सिस्टम को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का। अरे बोलो समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये भी एलाइलिक पोजीशन है और आपके पास ये भी एलाइलिक पोजीशन है।
तो जैसे हमने पढ़ा ना 2 एलेलिक सिस्टम वाला केस, जहाँ पर 2 एलेलिक साइट थी, तो वो यही है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो वो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से? तो आपके पास एक तो एलेलिक पोजीशन ये वाली हो जाएगी और एक एलेलिक पोजीशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग बोला करते हैं कोप रीअरेंजमेंट। ये जो हमारे पास होता है इसी को हम लोग नाम दिया करते हैं कोप रीअरेंजमेंट, और इसको हम लोग बोला करते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो आपको यहाँ पर 2 बातें स्टडी करनी है। एक तो सबसे पहले कोप रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करना है एकदम अच्छे से, और उसके बाद आपको क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपनी कोप रीअरेंजमेंट और इसमें देखना स्टार्ट करते हैं लेवल 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चन, एकदम सिंपल प्यारे से छोटे छोटे क्वेश्चन जो मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये आपके पास कुछ ऐसा है, ये आपके पास कुछ ऐसा है, और यहाँ पर आपके पास पीएच है। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि इस वाले केस में ये सारे के सारे आपके पास थर्मल कंडीशन पर होंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर 18 कंडीशन लगा ही दो, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर मतलब ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा थर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर आप वही कार्यक्रम करो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। 1 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, किसी भी तरफ ब्रेक करवा सकते हो। इसको आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, इसको आप यहाँ कर रहे हो, इसको आप यहाँ कर रहे हो। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वह कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ यार, क्या इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? ऐसे ही फालतू में हवा सा बना रखे हो 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कितना सिंपल सा पार्ट है, जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, इसी लेवल 1 में ही क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। लेवल क्या बढ़ाते हैं? क्वेश्चंस बढ़ाते हैं। एक बार आप अच्छे से तसल्ली से देख तो लो कि होता क्या है, फिर तो बताइए यार अपना डायलॉग। और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, मान लो, तो आप समझ जाना इसका मतलब आपके पास थर्मल कंडीशन ही है। तो देखो इस वाले केस में क्या करोगे, एलेलिक पोजीशन कौन सी है? ये 1 है। अरे गलती मत कर देना, इस बार 1 यहाँ है, हमेशा 1 वहीं नहीं होगा। तो कृपया करके जब आप सवाल करते हैं तो होश में सवाल किया कीजिए, होश में। तो अगर जब आप ऐसा करोगे तो बताओ 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे, कहीं भी ब्रेक कर दो यार, लो ब्रेक कर दिया, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो आपके पास फाइनली देखो, पहले तो आप पूरा का पूरा ऐसा बना लो, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, बोलो मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला ग्रुप आपके पास ऐसा लगा ही है। ये ऐसा ही तो था। तो अब अगर आप इस पूरे को नंबरिंग कर लो, इस पूरे को नंबरिंग कर दो, देखो ऐसा ही फिर समझना, ये डबल बॉन्ड यहाँ नंबरिंग करते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ पर क्या था 1 2 3, तो ऐसा ही तो हुआ। यहाँ पर 3 3 के बीच में आपके पास क्या बना, बॉन्ड बना, इसीलिए आपके पास इसको बोलते हैं 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखो, इस वाले केस में 1 और 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको अगर आप ओवरऑल एक कंपाउंड बनाओ, थोड़ा प्यारा सा कंपाउंड बनाओ, तो प्यारा सा कंपाउंड कैसा बनेगा, नंबरिंग करते हैं। इसको आप कह लो 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7। तो अगर मैं इसका एक प्यारा सा रूप बनाऊं तो प्यारा सा रूप कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। 7 वाले को हम कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं, बिल्कुल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 6 और 7 पे डबल बॉन्ड है। ये कंपाउंड आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अगर एक एग्जांपल और लेता हूँ, एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा सा है, और यहाँ पर हम फिर थर्मल कंडीशन लेकर आ रहे हैं। तो इस वाले केस में भी ऊपर वाले की तरह होने वाला है। कैसे, देखो नंबरिंग करो, सबसे पहले 1 2 3 1 2 3। अब है भाई ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो बताओ इस वाले केस में कैसे करने वाले हो आप। इस वाले केस में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा, ये आप ऐसा ही कर दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा ही तो बनेगा। अब देखो यहाँ पर 3 3 के बीच में बनना था, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 3 सिग्माट्रोपिक
रिएजमेंट। अगर आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे इन सभी एग्जाम्पल में 3 और 3 पर ही नया बॉन्ड बन रहा है, उसी के बेसिस पर हम इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ नंबरिंग करते हैं इसको, थोड़ा प्यारा सा कंपाउंड बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर क्या जाएगा 8 आ जाएगा। अब बताओ इस 8 को मैं कैसे बना सकता हूँ, इस 8 को मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड 2 और 3 पर, डबल बॉन्ड 6 और 7 पर, लो बना दिया। ये आपके पास कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और अगर मैं देखूं तो आपके पास एक 5 मेंबर ड्रिंक है, अरे 5 मेंबर ड्रिंक है और यहाँ पर आपके पास एक 6 मेंबर ड्रिंक है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपसे हीटिंग करवा दिया जाए। बोलिए कैसे सवाल करोगे। अरे बहुत सिंपल सवाल, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3। अरे बोलो समझ में आया क्या। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो बताओ क्या करोगे। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाली बॉन्ड यहाँ, तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा इसका। देखो जरा ध्यान से, आपने इस तरीके से 5 मेंबर ड्रिंक बना लिया। अब आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन के ये आपके पास एक फिर से 6 मेंबर ड्रिंक बन के डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो बस इसी चीज को हम बोल रहे थे। जितने भी एग्जाम्पल हैं यही आपके पास है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएजेंट के। अब हम थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करते हैं, जहां पर मैं कुछ रिएजेंट्स वगैरह का भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसी 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएजेंट में।